सर नमस्कार। नमस्कार। सर कल जो बैठक हुई है बेंगलुरु में, उस बैठक से आपको क्या लग रहा है? देखिए 26 दलों की एक बैठक हुई है, जिस बैठक का नाम इंडिया रखा गया जी। है। और पहली बार इंडिया में इंडियन के लिए जी। कोई मोर्चा बना है, जो देश के 135 करोड़ लोगों का ख्याल रखने वाला यह मोर्चा है। इसीलिए उसका नाम इंडिया रखा गया है। इंडिया का फुल फॉर्म है उस मोर्चे अलायंस का इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। मतलब है कि जितने भारत के इंडियन भारतीय हैं, यह अलायंस जो है देश के सभी प्रांतों के, इसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के नेता, जिनको कानून का ज्ञान है, संविधान का ज्ञान है, और प्रदेश को और प्रदेश के लोगों की सामाजिक स्तर पर क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं और समाज को क्या चाहिए और समाज के लोगों को क्या चाहिए, इन सारी चीज़ों को यही इंडिया दे सकता है। और समाज के वंचित, पिछड़े, दलित, अगड़े, शोषित, ये सारे लोगों की अपेक्षा जो है इसी मोर्चे से है, इसी गठबंधन से है, और यही गठबंधन दे सकता है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। तो एनडीए तो 25 साल पहले बनी, लेकिन 25 साल में एनडीए ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिले, किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, हमारे नौजवानों को नौकरी मिले, और समाज के दबे कुचले, वंचित, शोषित, पीड़ित, इन सबों को के लिए जन कल्याण का कोई काम हो, ऐसा देखने को वहाँ नहीं मिला है। जी। तो मेरा नेशनल इक्वल पार्टी जो है वो इंडिया के साथ है। जी। सर जब विपक्ष ने इंडिया का नाम दे करके बीजेपी को एक सदमे में डाल दिया है, तो क्या बीजेपी जो इंडिया का नाम आने से क्या वो उनका नाम जो इंडिया रखा गया है, तो इससे क्या उनको जलन की भावना हो रही क्या? देखिए ऐसा है ना कि यह इंडिया तो है ही, जी। और डेमोक्रेटिव है, जी। और इंडिया भारत और भारतीय का यह देश है। जी। यह किसी पर्टिकुलर जात बिरादरी का देश नहीं है। जी। ये भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। इसलिए जो मोर्चे का नाम इंडिया रखा गया है। तो जहाँ तक एनडीए का सवाल है, तो एनडीए तो उसी दिन डर गई जिस दिन पटना में बैठक हुई 16 दलों को लेकर। जी। उसी दिन से वो डर गई, जी। और राजनीति में घिसे पिटे लोगों को, राजनीति के घिसे पिटे दलों को, जी। समाज से उपेक्षित दलों को, जी। उन लोगों ने उसी दिन से
अपने एनडीए में लेना शुरू कर दिया। जी तो ये डर ही है तभी ना लेना शुरू कर दिया। अगर डर नहीं होता तो आखिर वैसे वैसे दलों को बुलाकर और उसमें एक दिखाने का प्रयास हो रहा है कि हमारे पास 38 दलों का कुनबा है। जी इसका मतलब यह सत्य है और यह सत्य की ओर ले जाता है कि बीजेपी ने अगर विगत 9 वर्षों में जी केंद्र में उनकी सरकार है और उन्होंने अच्छा कोई काम किया होता जनहित में, जी जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, बेरोजगार के लिए, शोषित वंचित पीड़ित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, दिव्यांगजन के लिए, तो आखिर यह कुनबा जुटाकर और लोगों को दिखाने का क्या मतलब है? यह तो सीधे सीधे साबित करता है कि आप अंदर से डरे और भयभीत हैं, कमजोर हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जी जिससे आपको किसी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप ने 9 साल में 2 कार्यकाल जो चल रहा है, उस कार्यकाल में अगर वास्तव में जनहित में काम किया होता तो आपको ऐसे घिसे पीटे 38 पार्टियों को नहीं जोड़ना पड़ता। हाँ, को इनको जोड़कर और किसको दिखाना चाह रहे हैं? जनता तो अब कहना शुरू कर दिए जी कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से इतनी डर गई है कि उसको लगता है कि हम 100 सीट भी नहीं जीत पाएंगे और इसीलिए समाज के दगे हुए कारतूस और राजनीति के दगे हुए कारतूस, जिन लोगों का राजनीति में अब कहीं कोई नोटिस और संज्ञान लेने वाला नहीं है, ऐसे ऐसे दलों को लोग पूछ रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, बुला रहे हैं, झुक रहे हैं और आइलिंग कर रहे हैं। जी तो जनता तो सब जानती है। जी तो जनता को आप क्या गुमराह कर पाएंगे? आपका गुमराह करने का समय बीत गया। अब आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। जनता भी मन बना ली है इस बार कि परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने 2 कार्यकाल देखा एनडीए का। उस कार्यकाल से जनता संतुष्ट नहीं है, किसान संतुष्ट नहीं है, नौजवान संतुष्ट नहीं है, सीमा पर देश की रक्षा करने वाले लोग संतुष्ट नहीं हैं, पढ़ लिख के बच्चे बेकार घूम रहे हैं, मतलब कि निचले स्तर तक गांव ग्राम में चोरी चमारी डकैती, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिन दुना रात चौगुना बढ़ रही हैं। तो और देखिए, सरकार को पलटना भी चाहिए और सरकार बदलना भी चाहिए, तभी जाकर कुछ नया चीज़ निकल के आता है। निकल कर आता है। एक ही सरकार को आप अगर अनवरत रखेंगे तो हिटलर शाही हो जाती है। जी सर, 2024 में एनडीए बना, इंडिया का जब चुनावी युद्ध स्टार्ट होगा तो किस तरफ ये चुनाव हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो इंडिया हमेशा जीता है। ये हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट लेने वाले लोगों को इंडिया ने हमेशा पराजित करने का काम किया है। और इंडिया और एनडीए में बहुत फर्क है। क्या अंतर है सर, थोड़ा बताइए। देखिए, एनडीए एक लोगों के हाथ में है जी, उसके एक ही मालिक हैं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। उस दल के लोग करते हैं। इन लोगों का काम है किसी तरह सत्ता और शासन में कुर्सी पर बैठना, मनसा इनकी होती है प्रथम, और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा
जनता से मतलब रखते हैं। लेकिन इंडिया जो मोर्चा है, इस मोर्चे में सारे दिग्गज बुद्धिजीवी जो लोग, कोई 2 बार मुख्यमंत्री रहा है, कोई 1 बार मुख्यमंत्री रहा है, कोई 3-3 4-4 बार मुख्यमंत्री रहा, जिन लोगों ने बहुत देश को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है, ऐसे ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं इस मोर्चे में। तो इस मोर्चे का तुलना अब एनडीए से करना ये बेवकूफ़ी है। एनडीए उतर रही है और इंडिया आगे बढ़ रही है। तो इंडिया और एनडीए की कोई तुलना ही नहीं है। अब वो लोग, अभी 38 लोग जुटे हैं, आने वाले समय में देखिएगा 48 हो जाएंगे। जितने समाज के उपेक्षित दल हैं, जिन लोगों ने अपने परिवार के लिए और पुत्र के लिए केवल राजनीति को शुरू किया और राजनीति को एक प्राइवेट कंपनी बनाकर जिस तरह चला रहे, ऐसे लोगों को लेने के बाद एनडीए का जीतना अब तो मुमकिन क्या नामुमकिन का एकदम ही नामुमकिन है। अब संभव नहीं है कि ये दोबारा 24 में दिल्ली के नए लोकसभा भवन में फिर से इन लोगों की एंट्री हो पाएगी, क्योंकि इनकी तो शुरुआत आप इसको मान के चलिए 2022 से ही शुरू हो गई। 21 से एक एक प्रांत ये लोग हारते चले गए। अभी हाल फिलहाल ये लोग कर्नाटक भी हारे हैं और उसके बाद अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का चुनाव है, वहाँ भी लोग चुनाव हारेंगे और अब इनका गिरना तय है और ग्राफ इनका गिरता जा रहा है। सर, मोदी जी हर भाषण में कांग्रेस को खींचती है कि भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो अब तो विपक्ष के जो लोग थे, अब तो इंडिया नाम दे दिया है, तो क्या मोदी जी अब इंडिया को भ्रष्टाचारी कहेंगे? नहीं, इंडिया को भ्रष्टाचारी तो कहने की हिम्मत ही नहीं है। बात है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी कहते हैं विपक्ष के मोर्चे को, जिसका नाम इंडिया है, तो उंगली उठाने से पहले एक उंगली उठती है और 3 उंगली अपने तरफ रखती है। अपने मोर्चे में जो एनडीए का कुनबा बना है अभी 38 दलों का, उसमें एक एक लोगों को उठाकर देख लीजिए। जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में अजीत पवार जी अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं शिंदे जी की सरकार में। विगत 1 महीना पहले ही प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला शरद पवार, अजीत पवार ऐसे नेताओं के ऊपर है और वही अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर नया एनसीपी बनाकर और इनके साथ मिल जाते हैं, तो अब वो भ्रष्टाचारी नहीं रह गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनके दल में तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सांसद ही नहीं है लेकिन लोकसभा में गठबंधन के लिए वो उन लोगों को बुलाए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास विधायक तक नहीं है लेकिन बुलाए हैं। तो ऐसे दलों को बुलाकर और एक फेस दिखाकर अगर सोच रहे हैं कि हम लोग फिर से सरकार में आएंगे और सरकार बना लेंगे, तो मुझे लगता है कि गलतफहमी के शिकार हैं लोग। जितने लोगों को जोड़ते जाएंगे उतना ही इनका वोट परसेंटेज जो है गिरता जाएगा। लोग इन लोग से दूर होते जाएंगे क्योंकि कभी 56 इंची का सीना कहने वाला, एक अकेला सब पर भारी कहने वाला व्यक्ति आज कई लोगों का बैसाखी लेकर अपनी नैया पार लगाने में लगा है। तो ये तो एक तरह से माना जाए तो
इंटरटेनमेंट वाली बात करना हो गया कि कल हम कुछ कह रहे थे, आज कुछ हम वो कह रहे हैं। जब एक अकेला सब पर भारी है तो 38 लोगों की बैसाखी लेने की जरूरत क्या है? जनता भी यह जानना चाहती है कि आखिर जब आप सदन में छाती पीट पीट कर यह बात कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है, जी। तो एक अकेला जब सब पर भारी है तो ये 38 लोगों को जुटाकर कौन सा नाटक कर रहे हैं? कौन सा फोटोबाजी कर रहे हैं? जी। इसको कहा जाएगा फोटोबाजी कर रहे हैं, क्योंकि 38 लोगों में मात्र हमको लगता है 3 या 4 दल ऐसे हैं जिनके पास तो कुछ है, जी। बाकी लोगों के पास घर का ही वोट नहीं है। तो देखिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रीय दल जो हैं, जिनकी पार्टी है, जिनको आज सोशल मीडिया पर बहुत तरह तरह के बातें हो रही है, जिनका नाम मैं ढोंग प्रकाश राजभर कहने लगा हूँ, क्योंकि देखिए बंदर तो इस डाल से उस डाल कूदता है, जी। लेकिन वो पेड़ पर ही रहता है। जी। लेकिन ये ढोंग प्रकाश राजभर जो हैं, इनको गिरगिट अगर कह दिया जाए गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी छोटा होगा, क्योंकि कल मैंने देखा उस एनडीए की बैठक में टीवी चैनलों पर वो किसी से आंख नहीं मिला पा रहे थे, और वो चेहरे पर जो चीज़ थी, जो कहते थे कि मैं शेर हूँ और मैं माफियाओं का माफिया हूँ, सारे माफिया मुझे सलाम करते हैं, और कभी कहते थे कि मैं बीजेपी का बाजा बजा दूंगा, कभी कहते थे कि योगी जी को वहाँ पहुँचाऊंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। देश का सबसे बड़े झूठा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, देश का दूसरा झूठा माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा नहीं हैं, योगी नहीं हैं, ढोंगी हैं, और क्या क्या शब्द बोलते थे, गंजेरी हैं, साधु महात्मा सन्यासियों को इलाहाबाद में कुंभ के मेला में सबको कहते थे कि सब गंजेरी हैं, उनके यहाँ अगर छापा मार दिया जाए तो सबके यहाँ गांजा निकल जाएगा, और जो गांजा बेचने वाले लोग हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके टेंट और तंबुओं में जाकर चेक क्यों नहीं किया जा रहा है, सारे वहाँ गांजा पीते हैं, सबसे ज़्यादा गांजा वहाँ मिल जाएगा, मैं राम को नहीं मानता हूँ, और बाबा के दरबार में जो जल ढालने के लिए लड़के आते हैं उनको गांजा पीने की ट्रेनिंग बीजेपी वाले दिलवाते हैं, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए कंवरियों को चलाते हैं, और कितनी बात बताऊं, और मैं भगवान भी प्रकट होके आ जाएंगे और कहेंगे तो भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। जी। तो लेकिन अब तो सर वो तो बीजेपी में जा चुके हैं। देखिए जाने का मैं मतलब बता रहा हूँ कि राजनीति में इतनी गंदगी तो मैंने सुनी थी, और इस डाल से उस डाल बंदर की तरह मैंने सुना था, लेकिन इस कदर गिर कर जाना, सारे मान सम्मान स्वाभिमान अपना ही नहीं, अपने जन समर्थकों का, अपने दल के नेताओं का, सबके सम्मान को वहाँ ले जाकर गिरवी रख देना, और अपने कार्यकर्ताओं से कहना कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, कुर्ता पजामा घर पर टांग देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एनडीए में नहीं जाएंगे। लेकिन वो तो जा चुके हैं। और
तो इससे घिनौना काम अपनी नैतिकता को बेचकर, नीति सिद्धांत उद्देश्य को बेचकर नहीं जाना चाहिए था। और किस मुंह से और किस आंख से वो जिन लोगों को लगातार 4 साल तक धो धोकर, पानी पी पी कर, जो राजनीति में नहीं होता है उसकी सीमा को लांघ कर जो व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक दल को कोसता रहा हो, कोई ऐसा बात जुबान पर नहीं लाए होंगे जिसको सुनने के बाद कान में भी दर्द हो जाता था कि अरे यार इतना घिनौना शब्द नहीं बोलना चाहिए। दुकान दोनों का सेम है, कोई का छोटा है कोई का बड़ा है। आप जो दुकान खोले वही दुकान और भी राजनीतिक दल के लोग खोले हुए हैं, और एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को यहाँ तक कि जूता मारो, माँ बहन की गाली तक दे देना, उसके बाद किस मुंह से क्या स्वाभिमान बेचकर और कैसे वहाँ जाकर फिर नतमस्तक हो जाना, ये आम आदमी के मानव और मानवता में तो कहीं हमने नहीं देखा आज तक। जी। और आदमी को राजनीति में राजनीतिक भाषा समझ में आना को चाहिए। बोलना चाहिए। राजनीति में बहुत सी बातें बोली जाती है जी। लेकिन किसी लाखों लाख जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनको यह कहना कि भाजपाइयों को मारो जूता से, और मुंह से गाली आती है, ये लोग फलाने माँ के गाली देकर जी नवाजे थे जो 19 के चुनाव में, उसके बावजूद भी उनके यहाँ जाकर गिरना और थूक कर मैं चला आया हूँ, जीवन में नहीं जाऊंगा, और फिर जाकर वही थूक को चाटना, मुझे लगता है इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती है। और दूसरी बात एक मैं बता दूं कि प्रधानी के चुनाव में भी अगर कोई प्रत्याशी के परिवार के लोग, जी। उसके दादा आजा भी अगर किसी के साथ कोई अनैत किए हो रहते हैं तो प्रधानी के चुनाव में उसका बदला निकालता है। जी। तो इन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के भाजपाइयों को गाली दिया है। तो कैसे भाजपा वाले इनको डाइल्यूट करेंगे, जी। कैसे इनको अपने अंदर समाहित करेंगे, कैसे उनके चुनाव चिन्ह पर जाकर वोट देंगे, कैसे उनका जिंदाबाद करेंगे, कैसे उनके भीड़ का हिस्सा बनेंगे, जी। मुझे तो नहीं लगता है। लाख प्रयास माननीय मोदी जी, अमित शाह जी कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के जो स्वाभिमानी लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो लोग इनको कभी अपने अंदर उतारेंगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का एक बहुत मजबूत कुनबा इस विषय को लेकर ये ढोंग प्रकाश राजभर को एनडीए में लेने के बाद से मौन है। वो कुछ बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि ऐसे लोगों को लेने के बाद हम वोट को बढ़ा नहीं रहे, वोट को घटा रहे हैं। जी। क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि राजनीति में जो ऊपर के नेता हैं वो किसी चीज को कुछ पाने के लिए वो आपसी समझौता कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण वोटर जो होता है, जो किसी दल को वोट देता है या उसके लिए भीड़ जुटाता है या उसके लिए झंडा होता है,
उसके जेहन में बात नहीं उतर पा रही है कि ऐसे लोगों को कैसे लिया गया है और कैसे हम लोग किस मुंह से किस आंख से उस व्यक्ति के सामने जाएंगे, उस व्यक्ति के को नमस्कार करेंगे या सत्कार करेंगे या माला पहनाएंगे या कैसे वोट देंगे। एक राजनीतिक गंदगी की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी ने शो कर दिया है। अगर मैं भी होता भारतीय जनता पार्टी का जी, तो मैं तो वोट ना देता, वो मंजूर था, लेकिन मैं वोट बूथ पर जाकर उस व्यक्ति के लिए वोट ना मांगता और ना उस व्यक्ति को वोट देता। तो सब लोग हमारे जैसे ही हैं। मैंने कभी भी राजनीति में ऐसा कोई कठोर शब्द किसी को नहीं बोला, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या इनकी पार्टी हो सुभाषपा। मैंने किसी को ऐसा कठोर शब्द नहीं बोला। हाँ, राजनीतिक भाषा का मैं प्रयोग किया, उसमें जो बोलना है मैं बोलता रहता हूँ और बोलता रहूँगा, लेकिन किसी के ईमान धर्म पे जाकर और ये इस तरह का घिनौना बात कहना हमारे समझ के बाहर है और मुझे नहीं लगता है कि इससे एनडीए को फायदा होने वाला है। एनडीए को भारी नुकसान होगा, श्योर। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इनको यादव तो वोट करेगा नहीं जी, मुसलमान वोट करेगा नहीं जी, पाल इनको वोट करेगा नहीं जी, क्योंकि पाल समाज भी अपने आप को माननीय अखिलेश यादव जी से जोड़कर ही देखता है। राजपूत तो इनका नाम नहीं लेगा, अगर लेगा भी तो दूसरे तरीके से लेगा। भूमियार इनका नाम नहीं लेगा, लेगा भी तो दूसरे तरीके से लेगा। कल ही अजय राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, कि ओम प्रकाश राजभर मतलब ढोंग प्रकाश राजभर तो एक चेहरा है, उनके पीछे मऊ के और पूर्वांचल के या उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं को बचाने का यह काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ढोंग प्रकाश राजभर वास्तव में मनोयोग से वहाँ गए हैं तो पहले वो अपने विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को अपने पार्टी से निकालना चाहिए उनको जी। अगर वो नहीं निकाले हैं और उसको भी लेकर एनडीए में गए हैं तो कैसे भारतीय जनता पार्टी अब कहेगी कि 0% भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में रह गई है जी। और मुझे तो लगता है कि ये जितना खेल अभी 3 दिन 4 दिन में हुआ है यह माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछे बगैर हुआ है जी। क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनका जो तेवर है बुलडोजर बाबा की तरह, वो इस तरह के कुख्यात लोगों को कभी भी वो नहीं ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी में असंतोष है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं में असंतोष है और खासकर सूबे के मुख्यमंत्री जी। तो क्या सर योगी जी को बताया नहीं गया था कि हाँ ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं, हमसे गठबंधन करेंगे? नहीं, हमें तो लगता है कि ये नहीं बताया गया था। अगर बताया गया होता तो उत्तर प्रदेश की पार्टी जी और उत्तर प्रदेश की पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को इस कदर जी बेइज्जत करने का काम की है, उसके बाद भी उसको ले लिया गया है। और मुझे जहाँ तक सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हैं और आने वाले समय में कुछ भी खेला हो सकता है जी। हाँ, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी इस पर मुहर अगर लगा चुके हैं तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपने 4 दिन पहले जितनी चीज़ें उत्तर प्रदेश में की
जी। गुंडा राज खत्म करने का प्रयास या जो भी आपने किया, माफियाओं को हटा देना रास्ते से अपने। बुलडोजर चलाने का, ये सब आपका दिखावा था। जी। एक तरफ माफिया का सरदार जो अपने आप को कभी कहता था कि सारे माफिया हमारे सारे माफिया मुझे सलाम करते हैं और मैं माफियाओं का माफिया हूँ, हमसे बड़ा माफिया कौन है। जी। ऐसे लोगों को आप जब अपने पार्टी में या अपने गठबंधन में रखते हैं तो आप शुद्ध रूप से वोट की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति नहीं करते हैं। अब यह निर्णय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और केंद्र के प्रधानमंत्री जी के बीच का है, मेरा कोई इसमें ये नहीं है। लेकिन जनता सब जानती है, अखबार से, मीडिया से, टेलीविज़न से जो दिखता है वही बोला जाता है। अभी तक प्रदेश के जो मुखिया हैं, मालिक हैं, उनके तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि मैं जिस दल को पूर्वांचल के घिसे पीटे दल को एनडीए में लिया गया है, मैं उसके समर्थन में हूँ या उनके साथ हूँ। अगर वो करते हैं तो कहीं ना कहीं दबाव में करते हैं। और मैं 100% बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर ढोंग प्रकाश राजभर को लेकर जी। गठबंधन होती है और चुनाव जो लोकसभा में लड़ते हैं तो यह 100% है कि ये लोग 20-25 के ऊपर जाने में पानी फेंक देंगे, सीट पाने में। जी। तो सर अब नया एक मोड़ आ चुका है कि ओम प्रकाश राजभर जब से बीजेपी में गठबंधन किए हैं, अब मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखना शुरू कर दिए हैं। अब योगी जी का स्थान क्या ओम प्रकाश जी लेंगे क्या? देखिए, राजनीति में मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं होता है, तकदीर का खेल होता है। राजनीति में बनते और बिगड़ते समय नहीं लगता है। कब आसमान से जमीन पर लोग आ जाएगा और जमीन के लोग आसमान पर चले जाएंगे, ये राजनीति में संभव है। जहाँ तक सवाल है ढोंग प्रकाश राजभर जी की, तो वो तो ढोंगी आदमी है। उनके नज़र में केवल उनके 2 पुत्र और परिवार है। आप देखिए, जब माननीय अमित शाह जी से मिलने गए तो भी पुत्र को लेके गए जी। जब एनडीए की बैठक में गए तो भी अपने पुत्र को ही लेके गए जी। और उनके पार्टी में कोई नेता नहीं है। जी। हाँ, कार्यकर्ता हैं और कुछ सवर्ण बिरादरी के नेता हैं, दिखाने के लिए एक चेहरा है, जिनको लोडर कहा करते थे। कभी समय ऐसा था 2022 में कि उनसे जब पूछा जाता था तो कहते थे मैं अपने पार्टी का लीडर हूँ, बाकी सब लोडर है। और आज जब वही पत्रकार बंधु या आम लोग पूछते थे कि अनिल राजभर ने ऐसा कहा है आपके बारे में, तो यही कहते थे कि अनिल राजभर बीजेपी में लोडर है, वहाँ लीडर हैं अमित शाह और मोदी जी। अभी कल भी किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि अभी तक माननीय योगी जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है। सर 2024 के चुनाव में बसपा और भीम आर्मी जब गठबंधन होगा दोनों में, तो ये वोट किधर जा सकता है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी पार्टी, ये दोनों का एक ही वोट है। जी। अगर दोनों गठबंधन करके लड़ते हैं तो वो 95% वोट वो उनके तरफ ही रहेगा। लगभग वो किस तरफ उनका झुकाव रहेगा? ये एनडीए की तरफ जाएगा कि इंडिया की तरफ? देखिए, मायावती जी बदनाम हो चुकी हैं एनडीए के दबाव में, उनके चुंगल में फंसी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भीम आर्मी के चंद्रशेखर
आज़ाद रावण, वो आज़ाद है और वो मुझे नहीं लगता है कि वो एनडीए की तरफ जाएगा, वो इंडिया की तरफ ही रहेगा। 2024 में अगर इंडिया अगर पूर्ण बहुमत से आती है तो उस समय प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, इंडिया जो मोर्चा बना है उस मोर्चे में प्रधानमंत्री के लायक कई चेहरे हैं, जी लेकिन उन चेहरों में सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम चेहरा अगर किसी का है तो है माननीय अखिलेश यादव जी का। उसके पीछे कारण है कि समाजवादी पार्टी 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में रही है और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी देश के वरिष्ठतम नेता रहे और अखिलेश यादव जी के पास वो सारे अनुभव हैं एक देश को चलाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते और इस राज्य को चलाने में जो उपलब्धि माननीय अखिलेश यादव जी प्राप्त किए हैं, बेदाग मुख्यमंत्री जो 5 साल रहे हैं, तो उनसे अच्छा चेहरा तो मुझे प्रधानमंत्री का इस मोर्चे में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बात बाकी मोर्चे का चुनाव के बाद निर्णय होगा कि कौन बनेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का चेहरा जाता है, तो उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा अखिलेश जी के अलावा कोई है नहीं, तो अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है कि अखिलेश जी के नाम पर चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे जो भी हो, आपके अरविंद केजरीवाल हो, सारे लोग तैयार हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। तो सर, पूर्वांचल में आप भी खेला करेंगे तो आपकी पार्टी किस ओर आकर्षित? हम कोनो खेला वाला गुरु करे ना जाते हैं, हमके खेला खेले ना आवेला। जे खेला खेलता है ना जी वो खुदे खिलौना हो जाता है। जैसे हो गए हैं ढोंग प्रकाश राजभर जी, जी भाई खेला खेल रहे थे ना, 22 में कर रहे थे, खदेरा हो गए तो खेला हो गए, अब हो गए हैं एनडीए के खिलौना। जी मुंह चौड़ा के जा रहे हैं, पीछे खड़ा हो जा रहे हैं, कोई से हाथ मिला हुआ, चेहरा नहीं देख रहे उनका कैसा हो जी गया जी है, जी गिरा हुआ है। हैं? गिरा हुआ नहीं है, भरऊ चमार की तरह हो गया उनका चेहरा, समझ गया कि नहीं? तो अब वो नहीं है ना, कैसे नज़र मिलाएं किसी से यार, तो वो गिर के ही रहेंगे। अपना स्वाभिमान, जिसका जो जमीर बेच के जाएगा उसका जमीन खत्म। जी और ये जमीन बेच के गए एनडीए में तो जमीन खत्म, जी अब जमीन पर इनके पास कुछ थोड़े है। वो गए हैं अपनी इज्जत लाज अपना नाम बचाए रखने के लिए वहाँ गए हैं। इनसे न लाभ होना है और इनसे न नुकसान होना है, और इनको न लाभ होना है न नुकसान होना है। तो सर, एनडीए में जाने के बाद कितना लाभ होगा बीजेपी को? बीजेपी को लाभ नहीं हो रहा ना, इनसे नुकसान हो रहा ना। जी बीजेपी में तो 2 गोल हो गया ना इनको लेने के बाद। जी एक दिल्ली का गोल अलग हो गया, उत्तर प्रदेश का गोल अलग हो गया। उत्तर प्रदेश का गोल बाबा जी के साथ है और दिल्ली का गोल मोदी और अमित शाह के साथ है। जी तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है, जी तो अब 2 गोल हो गया ना। अब तो इधर क्लियर कट बता दे रहे हैं हम आपको, जी हम बाकी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये ढोंग प्रकाश को ना अगर मिल गया सीट एक आध ठो, जी पहले तो उम्मीदें नहीं, अगर मिल गया एक आध ठो सीट ना, तो ये बाबू साहब, पंडित जी, लाला जी, भुइयार जी, बनिया जी, यादव जी, मुसलमान जी, पाल जी, सूखल लकड़ी से ना छुई लो इनका बटनवा के, जानो बटनवा के दबावे के दे इनके वोट। आ जौने जी बिरादरी के राजनीति करते हुआ ना, वो बिरादरी में 130 गो पार्टी है, संस्था संगठन सब मिला के जी 500 वोट हर वर्ग करिए सब ना, तो जमानत ना बची लोग के। अब जितना अब तो झुंझुना हो गए
जी बैंड पार्टी में देखते हैं कि नहीं, कोई का बजाता है, कोई कुछ बजाता है, कोई कुछ बजाता है। अभी इनके हाथ में 2 झुनझुना है, जी। कोई झुनझुना कभी बजाएंगे, कभी इनके दोनों लड़का बजाएंगे। अभी झुनझुना हो गए, काम खत्म इनका। पिछले चुनाव में तो वो शंख बजवा रहे थे, घंटा बजवा रहे थे। तो अब तो भाई जो बजवाता है, अभी शिवपाल जी कल तो कहे हैं कि बाजा बजाते बजाते खुदे बैंड बाजा हो गए हैं। तो सही है, बात है, बजवाते थे ना, इसलिए तो मुंह चुरा के पीछे खड़ा हो रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। इनका काम अब देखिए, काम खत्म नहीं हुआ है, कहने मतलब जो जमीर बेच दिया उसका जमीन खत्म अपने आप हो जाएगा। हम ही अपना जमीर बेच देंगे। जमीर मतलब बहुत चीज होता है, उसका अर्थ समझेंगे तो जो जमीर बेच दिया उसका जमीन खत्म नीचे से। अभी कल ही पत्रकारों ने पूछा कि माननीय योगी जी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया है, न उन्होंने धन्यवाद दिया है या स्वागत किया है। तो उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा कि जब ऊपर के लोग बोल दिए, अब मोदी जी, अमित शाह जी से बड़ा कोई नेता अगर है तो मोदी जी हैं, और उसके बाद किसी का कुछ नहीं है कहीं भी। जब उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया तो नीचे के लोग क्या करेंगे, ऐसा उन्होंने कल ही एक टीवी इंटरव्यू में कहा है। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। किसी भी दल में एक एक कार्यकर्ता का महत्व होता है। अब आप सीधे मालिक बना देंगे किसी को, तो इसका मतलब मालिक बना दिए तो इसका तो नौकर है। अभी कल ही हमने देखा है कि एक मीडिया में एक सवाल पत्रकार ने कहा, तो कहा कि मैं अपने ढोंग प्रकाश राजभर ने कहा कि मैं मालिक हूँ कि तू मालिक हो जी, मैं अपने पार्टी का मालिक हूँ, मैं जो चाहूँ जो करूँ जी। तो मालिक शब्द जहाँ आया, सामने वाला सब नौकर हो गया। जी भाई भीड़ में अगर मालिक शब्द आएगा तो सब तो मालिक होंगे नहीं, जी नहीं, मालिक तो एक होगा, जी। तो सब नौकर हो गए। लेकिन वो तो सर दूसरी राष्ट्रीय बात, अध्यक्ष है ना, तो वो राष्ट्रीय- अपने आप को मालिक समझते होंगे। नहीं नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं जी कि मैं अपने दल का अध्यक्ष हूँ, जी हम बैठ के कार्यकर्ताओं के साथ निर्णय करेंगे मुझे क्या करना है। जी लेकिन वो कह रहे मैं मालिक हूँ, तुम कौन होते हो? जी तो मालिक शब्द आने का मतलब क्या, आगे नौकर है सब। जी और इनकी बोलती बंद हो गई है। जी। अब अपने जनता को अमित क्या शाह जवाब से मिल के आने के बाद, जी माननीय अमित शाह की डांट सुनकर आने के बाद, जी माननीय अमित शाह के यहाँ क्षमा याचना करके आने के बाद, माननीय अमित शाह से माफी मांग के आने के बाद, जी अमित शाह ने इतनी चूड़ी टाइट कर दी है कि इनके जुबान से चू नहीं निकलेगा। जी। जितना ये बोलते थे ना, और ताला बंद कर दिया है माननीय अमित शाह के मुंह पर। जी आप कुछ भी पूछ लेंगे तो कहेंगे भाई हम गठबंधन में है, गठबंधन के लोग जो कहेंगे वही करेंगे। कहाँ गए आपका वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट, लागू कराएंगे, जो लागू करेगा उसी के साथ जाएंगे, जातीय जनगणना जो करेगा उसी के साथ जाएंगे, बिजली फ्री जो करेगा उसी के साथ जाएंगे, शराब जो बंदी करेगा उसी के साथ जाएंगे, शिक्षा का एकीकरण जब तक नहीं होगा तब तक हम किसी में नहीं जाएंगे, जो हमारे बातों को मानेगा उसी के पास जाएंगे। सब टाइम फिश, सब टाइम फिश। पूर्वांचल अलग राज्य हमारा बनाना उद्देश्य है। पूर्वांचल के में हम ये करेंगे तो बिजली का फैक्ट्री लगाएंगे, तो पूर्वांचल अलग कराएंगे, अलग राज्य बनाएंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में 4 राज्य बनेगा। सब टाइम फिश हो गया। केवल एक चीज के लिए कि मेरा पुत्र सांसद बन जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार भाषण में परिवारवाद की बात करते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए कि आपके गठबंधन में 38 लोग हैं, उसमें कितने लोग परिवारवादी हैं, जी पुत्रवादी हैं। जी। तो आप जो कहते हैं उससे आप परे कहाँ हैं? जी आपके साथ भी तो वही हो रहा है, आपके दल में भी वही हो रहा है। हाँ, परिवारवाद। हाँ, जितने लोग हैं। अब दाहिने खड़े होने वाले अमित शाह, उनका लड़का भी देखिए बीसीसीआई का अध्यक्ष है। जी बगल में राजनाथ सिंह खड़े हैं, उनका लड़का भी विधायक है 2-3 बार से। जी किसकी आप बात करेंगे? आप अकेले न हैं जो आप नहीं परिवारवाद कर रहे हैं, जी क्योंकि आपके पास परिवार नहीं है। जी।
लेकिन बाकी अगल बगल वाले लोग तो परिवार है, जी जो सब परिवारवाद कर रहे हैं, जी सब अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हैं, जनता बेवकूफ़ बन रही है। जी तो आप कहने के पहले सोचें कि किसको क्या कह रहे हैं, क्योंकि जनता एक एक चीज़ को नोटिस करती है, देखती है, लिखती है, पढ़ती है, समझती है। जी अब देख लीजिए, उन्हीं के साथ अनुप्रिया पटेल जी मंत्री, उनके पति आशीष पटेल जी एमएलसी, जी संजय निषाद मंत्री, उनका लड़का सांसद, जी अभी आ गए ढोंग प्रकाश राजभर, जी ये खुदे विधायक हैं, जी अब अपने लड़के को बनाने में चक्कर पड़े। बाकी लोग वहाँ लोडरई या मजदूरी और नौकर बन के क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं पूछते हो यार? मैं सबकी बात कर रहा हूँ, केवल ताली बजाने के लिए छक्का बने हुए हो? अरे पूछो ना जी 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 कि क्यों आपके दल में आज 20-21 साल का दल बने हो गए, कई साल से उस दल में लोग हैं, एक से एक वक्ता है, एक मजबूत है, उनको भी लेके कभी अमित शाह से मिलेंगे, कभी उनको भी लेके आगे बढ़ाएंगे, उनको भी उस पर बैठाएंगे टीवी डिबेट पर। जी नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनको केवल सत्ता का मोह है। सत्ता का मोह अपने पुत्रों के लिए है। जी तो ऐसे दल में रहना धिक्कार है। मैं दल क्यों छोड़ा? मैं तो 17.5 साल रहा ना, जी लेकिन मैं दल छोड़ने के कारण सिर्फ यही रहा। पहले भाजपा से गठबंधन किए तो भाजपा को छोड़ दिए, फिर सपा से किए गठबंधन तो सपा को भी छोड़ दिए। जी मैं तो जब 2021 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, मैंने उसी दिन वचन ले लिया अपने आप में कि अब समाजवादी पार्टी के साथ ही शशि प्रताप सिंह रहेगा, और अगर ये 18 महीना और 15 महीना में उछल उछल के इधर उधर करने वाले नेता बन गए हैं जी तो ये छोड़ भी देंगे, फिर भी मैं अब समाजवादी पार्टी के साथ ही रहूंगा। मेरी राजनीतिक अंत अब समाजवादी पार्टी के साथ ही होगी। मैं कूद कूद कर इधर उधर नहीं जाऊंगा, और मुझे न विधायक बनने की लालसा है, न सांसद, न मंत्री, कुछ नहीं। मेरी एक ही लालसा है कि लोग समाज में मेरा नाम सम्मान चले। जी ये ढोंग प्रकाश राजभर की तरह हमको नहीं बनना है। हमको नहीं बनना है और ना गाली सुनना है। जी सोशल मीडिया पर आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे देश में अगर सबसे ज़्यादा गाली सुनने का काम कोई कर रहा है तो ढोंग प्रकाश राजभर जी। लेकिन शशि प्रताप सिंह को गाली देने वाला सिंगल आदमी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं 24 कैरेट का राजपूत हूँ, जी और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। जी मैंने माननीय अखिलेश यादव जी को वचन दिया कि आपके साथ ही मेरा राजनीतिक सफर समाप्त होगा। आप छोड़ देंगे तभी हमको बैक होना पड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। जी अब मैंने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का साथ 17.5 साल निभाया इसी वचन पर। जब उन्होंने मुझे छोड़ने का प्रयास किया तो मैं बैक हो गया, जी क्योंकि मैं थूक कर चाटता नहीं हूँ, जी मैं गिर कर झुकता नहीं हूँ, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूँ। जुबान भगवान ने दिया है, जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ, सत्य के सिवा कुछ नहीं करता हूँ। और वो कहते हैं कि जो मैं जो कहूँगा असत्य कहूँगा, असत्य के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो सत्य और असत्य की बात है। वो असत्य की राह पर चल रहे थे, चलने लगे, तो मैं सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति, मैंने उनका साथ, मेरा उनका साथ छूट गया। जी तो शशि प्रताप सिंह ने नेशनल इक्वल पार्टी बनाया है। हमारे साथ नहीं 1 लाख 2 लाख लोग हैं, लेकिन शशि प्रताप सिंह को 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लोग जानने वाले हैं कि यह भी एक नेता है, अच्छा नेता है, सामाजिक नेता है, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता है, और जो करता है डंके की चोट पर करता है, जिसके साथ रहता है ईमानदारी से और कृष्ण और अर्जुन की तरह दोस्त बन के रहता है। तो मैं वो काम करता हूँ। बहुत अच्छा लगा सर आपका बात करके। धन्यवाद सर। धन्यवाद।